विदुपुर के 6 लेन गंगा पुल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया, जिसके बाद दियारा और पटना के बीच की दूरी खत्म हो चुकी है, मिट चुकी है। कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन गंगा पुल के लोकार्पण से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को अब देखिए राजधानी पटना से पूरे साल के लिए सड़क मार्ग से आवाजाही की सुविधा हासिल हो चुकी है। पहले बरसात के दिन की शुरुआत हुई नहीं कि दियारा के लोग कट जाते थे पटना से। इलाज के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। नाव और पीपा पुल ही एकमात्र सहारा उनका, लेकिन अब इन तमाम परेशानियों से उन्हें निजात मिल चुकी है। दियारा के ये लोग 6 महीने, बरसात के 6 महीने तक पूरी दुनिया से जैसे कट जाते थे, अलग थलग पड़ जाते थे, लेकिन इस पुल की सौगात मिलने के साथ दियारा का अब विकास होगा। दियारा के क्षेत्र में कृषि, उद्योगों, अन्य व्यवसायों की बात करें तो उसमें तेजी से विकास संभव हो पाएगा और इसी के साथ इमरजेंसी के हालत में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा जल्द से जल्द मिल पाएगी। पुल बनेगा, हम लोग को आने जाने का बहुत सुविधा हो गया। पहले बहुत कष्ट होता था, बहुत दिक्कत होता था, लेकिन नीतीश कुमार का देन है कि जो है पुल बन रहा है। बहुत खुशी हो रहा है एकदम। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे, यहाँ के जो चारों बगल से टापू में रहने वाले लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, इस जन्म में देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग अहो भाग्य मानते हैं, इससे बड़ा और क्या बोले सकते। पूरे बिहार के लिए एकदम होली, दीपावली, दशहरा देखिए लोगों में उत्साह। इतना बड़ा काम आजादी के बाद कभी नहीं हुआ और ये नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल दिए, इसका नजारा देखिए। 400 रुपया जो महिलाओं को 400 से 1100 कर दिए। कल पूरा गांव देहात में होली, दशहरा सब घर में पुआ, पकवान, पूरी बना है। यह हम लोगों के राघोपुर के जीवन का सपना साकार हुआ और जीवन का सपना ही नहीं, राघोपुर के धरती पर आज सबसे पहले विकास का अनुभव किया जा रहा है। जो हमारे पूर्वज लोग सपना सजे हुए थे उसको 21वीं सदी में इन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी को राघोपुर की जनता से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बस इतना बोलना चाहेंगे कि ये जो राघोपुर इलाका जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जमीन जो था महज 20,000 रुपए कट्ठा बिकता था, वो भी 3-4 साल पहले 6 लेन बनने के बाद नीतीश कुमार जी का देन है। तो कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल को लेकर वैशाली के राघोपुर दियारा में लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आता है। राघोपुर में लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस पुल के शुरू होने के बाद इलाके के 20 पंचायत के लाखों लोग अब सीधे पटना से जुड़ चुके हैं। उन्हें अब जान जोखिम में डालकर नाव की सवारी नहीं करनी होगी। इस पुल के लिए राघोपुर के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। ये जो भीड़ है, लोगों का जो हुजूम है, वो उन लोगों का हुजूम है जिनके सपने पूरे हुए हैं और आजादी के बाद इनकी जो समस्या थी, जो अगले 6 महीने तक बाढ़ में घिरे रहते थे, नाव से बाहर निकलना पड़ता था, उनके सपने आज सच हुए हैं। और ये विदुपुर कच्ची दरगाह जो है, वो नया पुल जो बनने के बाद जो है, इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। और जरा देखिए कि किस कदर जो लोग हैं इसे देखने के लिए पहुंचे हैं। और राघोपुर का ये इलाका जो है वो आजादी के बाद से। नाम है आपका? रंजय कुमार सिंह। और आज इससे पहले कैसे रहते थे और अभी कितना लग रहा है? और बहुत ज्यादा खुशी है, पुल बन गया हम लोग के लिए। पहले नाव से आना जाना था, बहुत दिक्कत होती थी पहले नाव से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवशंकर कुमार है। शिवशंकर जी, पहले क्या लग रहा है कि पहले कैसे समय गुजरता था बरसात के दिनों में? बहुत कष्टों से गुजरता था लोग, लेकिन आज अति सुंदर काम हुआ है। बहुत लोग का सुविधा सुसज्जित हुआ है, लोग इससे बहुत उत्साहित हैं। पूरी जिंदगी राघोपुर में ही गुजरी है। हाँ, तो पूरे 60 साल में आपको बरसात में जो 60 साल की जिंदगी देखे और ये जो बना है उसमें कितना अंतर देखते हैं? ये तो बहुत अच्छा हुआ है, सब लोग के राघोपुर के सुविधा के बात है। पहले क्या क्या मुश्किल होती थी? पहले तो बहुत मुश्किल था, ना यहाँ रोड था, ना हम लोग के यहाँ लाइन था। मुश्किल था। मुश्किलें होती थी, गर्मी और जाड़ा तो बीत जाता था, लेकिन जैसे ही बाढ़ का सीजन आता था बरसात के, तब राघोपुर के लिए महा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नाव से पार होना पड़ता था। यदि किसी भी तरह की इमरजेंसी है तो नाव से यहाँ जान माल का ज्यादा खतरा होता था।
जो आज इस पुल को बनने से यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। रोड बिजली सब सुविधा चकाचक लगा है। दिल्ली गए हैं आप? दिल्ली हम रहते हैं, पार्लियामेंट में भी काम किए हैं। अच्छा, पार्लियामेंट में भी काम किया। हेल्पर है, बहुत बढ़िया। उसमें भी काम तो उसके बाद जो है तो अब लग रहा है कि यह राघोपुर दिल्ली जैसा दिखाई पड़ रहा है। बहुत बार दिल्ली जैसा दिखा रहा है, रात में जब देखते हैं तो बुझाता है कि दिल्ली है। लेकिन अब लोगों की चिंता नहीं है। अब लोगों का कहना है कि अब कोई मरीज हो, इलाज कराना हो या फिर किसी पढ़ाई करनी हो, अब इस नए 6 लेन पुल के जरिए जो है वो कनेक्टिविटी पटना से हो गई है, सुविधाएं मिली है और लोग कह रहे हैं कि अब राघोपुर दिल्ली की तरह नजर आता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इन्होंने यही सपना संजोया हुआ था। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल के शुरू होने को लेकर जहां दियारा के लोगों में खुशी है, वहीं बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच के लिए उनका आभार जताया। साथ ही तेजस्वी यादव के इलाके में इस पुल को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव को इस समारोह में बुलाया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं, नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव को फिर भी इस सौगात के लिए सीएम नीतीश कुमार का आभार तो व्यक्त जरूर करना चाहिए। आज लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन पुल का जो पहला चरण है वो पूरा हो गया और इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। लगभग 5,800 करोड़ की लागत से यह पुल का जो पहला चरण है, जो राघोपुर गिरता है, जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, वहां तक जो पहला पुल है, पहला चरण है, वहां तक जो पहुंचता है, वो उसका आज उद्घाटन कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। और 6 लेन ब्रिज पहला राज्य सरकार का ये ब्रिज है जो गंगा नदी पे है, और आप सोच सकते हैं कि 6 लेन पूरे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को सबसे बड़ी कनेक्टिविटी इस ब्रिज से मिलने जा रही है। आज जो फर्स्ट फेज राघोपुर दियारा तक हुआ है, 4.5 किलोमीटर का ये पैच जो है, ये दियारा का उस इलाका से है जहां लोग नाव से आते थे, नहीं तो पीपा पुल मिलता था उनको 3-4 महीने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि उनके लिए दियारा से, राघोपुर दियारा से निकलकर सीधे मेरीन ड्राइव पे 20 मिनट में और पीएमसीएच जैसे पटना डीएम ऑफिस तक वो मुश्किल से 20 से 25 मिनट में पहुंच सकते हैं। और उत्तर बिहार दक्षिण बिहार कनेक्टिविटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको आमद दरभंगा पथ से हम लोग जोड़ दिया है। यानी आमद दरभंगा पर जो एक्सप्रेसवे जो दरभंगा तक जाएगा वो जुड़ेगा, पटना रिंग रोड के अलाइनमेंट का ये पार्ट होगा। तो निश्चित रूप से जो पटना रिंग रोड है उसके अलाइनमेंट को भी इससे मजबूती मिलेगी। तो आने वाले समय में ये अपने आप में एक बड़ी तोहफा है बिहार वासियों के लिए। और जो इसका सेकेंड फेज है, उस जो बिदुपुर तक का है, उसको भी सितंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और उसमें भी मात्र 2-3 पिलर में काम बचा है। जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है, आम जनमानस के लिए मतलब सरकार बनते ही फिर से एक उद्घाटन की तैयारी, सरकार बनने के पहले इसके हम लोग इसका उद्घाटन हो जाएगा। उसके लिए जनता को वेट नहीं करना पड़ेगा। सरकार बनने के बाद तो अलग तोहफा होगा, लेकिन बनने के पहले ही इसकी काम लोगों के आवागमन के लिए खुल जाएगा। नितिन जी, विधानसभा क्षेत्र तेजस्वी यादव का है, तो आप लोगों ने उनको उद्घाटन में बुलाया भी था। मैंने तेजस्वी यादव जी को कहूंगा, हो सकता है राजनीतिक कारणों से आप नहीं आए होंगे, आपके क्षेत्र का मामला था, आपको आना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव जी कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी का आप अभिनंदन कीजिए, अभिवादन कीजिए कि आपने अपने क्षेत्र में, या आपके पिताजी 15 साल तक रहे परिवार के लोग, तो कुछ किया नहीं, लेकिन जिस क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसके सबसे बड़ा तोहफा किसी ने दिया तो नीतीश कुमार ने दिया। और आपको आज नीतीश कुमार का अभिवादन करना चाहिए। बड़े बड़े पत्र लिखते हैं आप, आज भी तो एक पत्र लिख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो बिल्कुल एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से और सियासत भी, चूंकि क्षेत्र राघोपुर तेजस्वी यादव का है। नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि आज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधान